ऑर्डर दो लोगों के आए हैं, यस सर, मुझे ऑर्डर ठीक है। कितने डॉलर का? सर काफ़ी है सर, बल्क में बल्क में है? जी सर। कितने डॉलर का वैसे बाय द वे? 300 सर फरहान ने मुझे ये टीम दी थी ठीक और उन्होंने बोला था कि मुझे इस टीम से एक रिजल्ट में 1 मंथ में रिजल्ट चाहिए मुझे आपसे ना। विद इन 2 to 3 डेज जितने भी हैं सबको इंक्वायरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और और दो लोगों को ऑर्डर आए हैं। यस आपको कितना ऑर्डर आया है? सर, मेरा भी ऑर्डर है। कितना है? अच्छा, आपका ऑर्डर आया, मेरी आपका है? इंक्वायरीज आई हैं लोग। ठीक है। कितना ऑर्डर आपका आया? $70 का। आपका $300 का। नैम का क्लाइंट आया है माशाल्लाह, इतना बड़ा क्लाइंट है कि अब इन सामने वो देख लें, उनके हाथ आप खुद ही देख लें। हमने ना यहाँ क्लास में से 5-6 दोस्त अलग किए थे, 5-6 दोस्त क्लास में से। आप भी हैं? चलें माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सर, हम एक बेडरूम का ले लेते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। गुड 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 गुड। 5-6 लोगों को हमने थोड़ा सा इनकी गीज को इम्प्रूव करवाया, तो इनमें से 3-4 को इंक्वायरीज आई, एक को ऑर्डर आ गया। Recording in progress. ठीक है जी, सर, मुझे भी आ गई। ऑर्डर आ गया। जी सर, अच्छा वाला है। तो आप मत गाड़ी बढ़ा चलें, इसलिए खुशियाँ फूट रही माशाल्लाह। लेकिन ये आज ना एक मोटिवेशन, दूसरा थोड़ा सा गाइडलाइन, ताकि देखिए आपकी क्लास में ये थोड़ी सी चेंज करने के बाद ये ऑर्डर्स आए हैं, तो आप सब दोस्त भी ये काम कीजिए। हमारी सक्सेस आपकी सक्सेस से जुड़ी हुई है। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं रिपोर्ट्स ले रहा था कि सब लोगों की असाइनमेंट्स का क्या हाल है, तो पता चला कि अक्सरियती दोस्त असाइनमेंट्स में बहुत पीछे हैं। जो गोल्स दिए गए हैं ना, वो गोल्स पूरे नहीं होते। अब इसकी कोई भी रीज़न हो, आप यकीन जानिएगा इनमें से अक्सरियती रीज़न होती हैं हमारे घर के हालात, या मौका नहीं मिलता ना ऐसे। तो सबसे पहली जंग लड़नी पड़ती है आपको इन्हीं चीज़ों से, कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। बड़ा मुश्किल है। एक ही घर के अंदर जब हम बैठे हों, काम कर रहे हों, तो मे भी अगर मैरिड हैं तो बच्चे या बीवी कहेगी कुछ काम कहेगी, तवज्जो बटेगी। अपने आप को ना डिसिप्लिन का आदी कीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए, मेरे घर में एक पार्टीशन करके मेरा ऑफिस बना हुआ है, और मैं सुबह 7 बजे आके बैठता हूँ ऑफिस में, रात के 12 बजे तक मुझे रेयरली मैसेज आता है, कोई मैसेज, अगर ज़रूरी हो तो आता है बस, वरना क्या होता है कि मैंने अपने काम पे फोकस करना होता है। ये मजबूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो एक रूटीन की फैमिली लाइफ से आपको थोड़ा सा परे हटना पड़ेगा। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, सचमुच आज के दौर को ज़हन में रखते हुए, अगर खुदा न खास्ता हम पैसे ना कमाएं, तो हमारे सगे रिश्ते कब तक हमें पालेंगे, कब तक हमसे प्यार करेंगे, कब तक कहेंगे नहीं तुम बड़े अच्छे हो? जब तक आप, हाँ, यस यस यस, फ़र्क पड़ता है इससे। हम अगर बड़े हों, हम पे जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की। आप पैसे को छोड़िए, वो जिम्मेदारियाँ हैं। हम जिम्मेदारी पूरी ना करेंगे तो उससे घर के हालात तो ख़राब होंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ पे फोकस करें जो चीज़ हमारे फ्यूचर को, हमारी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। वो है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इस काम को, ठीक है ना। अब चंद एक चीज़ें जो मैं अब यहाँ बताने लगा आपको, ताकि आप इसको नोट कीजिए, आपकी हेल्प पॉसिबल है। इतनी ज़्यादा आउटरीच कीजिए और डील्स कीजिए जितनी दूसरे ना कर सकें। क्लास में ना एक कंपटीशन का माहौल बनाते हैं, फ्रेंडली कंपटीशन, जिसको हम इंजॉय करें, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि आप क्लास में कंपटीशन कीजिए और रिपोर्ट कीजिए रोज़ाना, जो आप साइट्स को आउटरीच करते हैं। जो टॉप के 3 लोग होंगे ना, इन लोगों को ना स्पेशल किस्म का हम खाना खिलाएंगे कहीं ले जाके, ठीक है ना। अच्छा है वैसे, नहीं अच्छा यानी कुछ दोस्त पहले से हारे हुए हैं लेकिन देखिए, बात सुन लेना, कंपटीशन में इन तो होना लाजमी। जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स को आउटरीच करके आप डील्स कर सकते हैं, आप डील्स कीजिए। सेकंड, जो मैंने फ़िलहाल फ्रांस से बात नहीं की और मैंने अभी किसी टीम के मेंबर से बात नहीं की, मैं आपकी सेशन से पहले कुछ बैठा रिसर्च कर रहा था, कुछ सोच रहा था कि मैं कैसे मज़ीद सपोर्ट करूँ आपको।
अगर 6 लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ से लेके उनके ऊपर कुछ काम किया तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ गई। अगर बाकी सारे लोग भी वैसा करना शुरू कर दें तो हम उतनी ही एफर्ट करना शुरू कर दें आप पे, अच्छा नहीं रहेगा? वैसे सिर्फ एक हफ्ते की चेंज आई है, ये एक हफ्ते की गिग्स को बेटर किया है हमने। इसके बाद कई और सोर्सेज थे क्लाइंट्स लेने के, हम उन पे काम कर सकते हैं। मैं इसमें रिवार्ड के तौर पर ना एक काम छोटा सा और करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको एंजॉय करें। हमारी पास की जो क्लाइंट्स लिस्ट है ना सारी, इनको एक मेल कर सकता हूँ ऐसे कि सबको, जिसमें आप सबकी साइटें लिस्टेड हों और ईमेल आपका लगा हो। अब ठीक है, ये ठीक है ना? अगर मैं ये काम करूं कि पास के सारे क्लाइंट्स को हम ईमेल्स करवाएं, इन ईमेल्स में एक स्प्रेडशीट जाएगी। उस स्प्रेडशीट में हम कहेंगे कि आपने जिस साइट को आउटरीच करना है उसका ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो जिसकी जो साइटें होंगी जो क्वालिफाई करती होंगी, आपने जिनकी वाकई डील की होगी, ये साइटें उस लिस्ट में हम शामिल कर देंगे। अपनी साइटें नहीं रखेंगे, क्लाइंट्स को मेल करेंगे कि भाई ये नई लिस्ट आई है, चेक कर लो, बाकी आपके नसीब। ये तो अच्छा ना। उस शीट में ना एक मसला है, किसकी साइटें पहले आएंगी, किसको गूगल रैंकिंग की तरह पहले रैंक किया जाएगा। जिनकी असाइनमेंट्स पूरी होंगी, जो यहाँ पे असाइनमेंट्स के गोल्स पूरे करेंगे, इनको पहली प्रायोरिटी पे। जिनकी अभी तक हिस्ट्री ख़राब है उनको सेकंड प्रायोरिटी पे। ये ठीक है ना? ताकि आज से ना ये मुकाबले की फ़िज़ा बढ़ा लें। तो अगर जीत ही गए फ़र्ज़ किया तो 3 दोस्त जो हैं खाना भी खाएंगे हमारे साथ, कहीं बाहर चलेंगे हम, कितना अच्छा है। अगर ना कर सके तो सज़ा भी बता दें, क्योंकि कायनात का रूल है, अल्लाह ताला ने तख्लीक की तो 7 सज़ा और जज़ा रखी थी। इंसान ना सिर्फ जज़ा से मोटिवेट नहीं ना होता, सज़ा से भी होता है। इसका तरीक़ाकार जो शुरू से हम करते आए हैं ना एक क्लासेस में, जो कि जब से मैं क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो तरीका मिस होता है यहाँ पे। बड़ा कमाल तरीका है वो। इसको सारे इंजॉय करते हैं, तकलीफ़ झेलते हैं, लेकिन स्माइल दे के। तरीका ये होता है कि क्लास में जितने लोग भी टारगेट को अचीव ना कर सकें, फेल हो जाएंगे। ये तमाम लोग उस वक्त बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं इनको कुछ खिलाते हैं। अब ये डिसाइड खुद करते हैं कि क्या खिलाएं, ठीक है ना? अगर सारी क्लास असाइनमेंट पूरी कर ले तो इन सब को मैं खिलाता हूँ। मेरा प्रॉमिस है, अच्छा खिलाऊंगा किसी अच्छी जगह पे। ये ठीक है? आपके लिए शर्त नहीं है कि आप लोग क्या खिलाएंगे, बस ये लाजमी रखना है कि किसी ने मुझे एक बार कहा कि सर मैं तो नमक मिर्च खिलाऊंगा, मैं कहा ठीक है खिला दें, बस ये देख लें कि खाने वाले क्या कहेंगे आपको। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा खिलाइए जो खाने वाले कहें यार चलो गुड है। जितने भी हारने वाले होंगे, ये जीतने वालों समेत बिल्डिंग में तमाम लोगों को कुछ खिलाएंगे मिल के, फंडिंग करके। अगर सारे ही जीत जाएं तो सबको मैं खिलाऊंगा कुछ अच्छा, किसी बाहर किसी लोकेशन पे जाके। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम मेरी आज ये ख्वाहिश है आप सारे जीते। पता क्यों? आपकी जीत मुझे स्माइल देती है, मुझे आपकी हार नहीं चाहिए। आपने यहाँ फीसें दे दी हैं, आपकी फ़ीसों से हमारे पेट नहीं भरते किसी और चीज़ से, खुशी से। वो खुशी चाहिए जब देखें आप लोग जाके कहीं कहें हमने पैसे कमाए हैं, हमें किसी ने राह दिखाई है। ठीक है ना? ये एक्चुअल वो खुशी है जो हम चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी फ़ीस से सिस्टम चलता होगा? आप यकीन कर लीजिएगा, हमारे साथ से जाकर पूछिएगा, मैंने पिछले माह भी 1 मिलियन अपने पास से दिया था इनको कि कॉलेज के फंड में डाल दें। ऐसे चलता है ये, इसलिए नहीं चलाते किसी पैसे कमाए, आखिर इसकी मुलाजमीन है, इसके खर्चे होते हैं, उनके रोज़गार मिले हुए इनको। तो मैं तो कई बार पिछले 3 माह मुसलसल मैंने पैसे इसमें डाले, पिछले 3 माह, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। 1 माह में 1 मिलियन गया है, किसी में हाफ गया, किसी में कुछ गया है। ये चेंज के लिए कोशिश हम कर रहे हैं।
सवाल ये है कि अगर मैंने सब लोगों को यहाँ पे फ्री कोर्स दे दिया, पता क्या होगा? अनहोनी होगी, अनहोनी। ये अनहोनी कि आज तक हमारी हिस्ट्री में सिर्फ 2% हैं जिनको फ्री कोर्स मिला था यहाँ पे आके, इन्होंने कोर्स पूरा किया, बाकी ने पूरा नहीं किया। इजी कम इजी गो है ना, इससे अनहोनी। आपने एक बच्चे की बात सुनी होगी, जो मैंने पोस्ट लगाई थी, एक बच्चा था जिसने $3.25 लाख का उससे लगा स्कैम हो गया है। 15 साल हाफिज़ कुरान बच्चा था, उस बच्चे ने खुद ही कर ली, सुसाइड कर लिया उसने। लेकिन वो छुरियाँ उसने मारी थी, ज़ख्मी हो गया बच्चा। उसके फादर की मुझे कॉल आई, ये शुरू के दिन थे जब मैं कॉल्स भी अटेंड करता था, मैं व्हाट्सअप भी जवाब दे रहा था, तो मुझे कॉल आई, सर मेरे बच्चे को बचा लें, मेरे बच्चे ने छुरियाँ मार ली अपने आप को। हमने क्या किया, इधर से अपनी दूसरी टीम के बच्चे भेजे कुछ, फ़ौरन जाओ उनके घर में जाकर रेस्क्यू करो। बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल ले गए, बच्चे के इलाज करवाया, बच्चा बच गया। जब ये बच्चा ठीक हो गया तो इस बच्चे को मैंने बुलाया, कहा बेटा $500 के लिए छुरियाँ नहीं मारते अपने आप को, क्योंकि मुझे उसने $500 बताए थे, यूट्यूब से उसके फंसे हुए थे जो विड्रॉ नहीं कर सका। कहता नहीं सर $500 नहीं सर, $3.25 लाख था। मैंने कहा है, जैसे ही मैंने उसका सुना मैंने कहा कौन सी ऐप थी? अब वो शर्मिंदा हो, उसे समझ लग गई कि ये कोई, इनको पता है किसी फेक ऐप से पैसे कमाने की बात है, वो बताए ना। मैंने फिर उस बच्चे से कहा बेटा तुम्हें सही काम सिखा देता हूँ, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैं तुम्हें सही जगह पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे तुझे कोई चार्ज नहीं करेंगे। किसी ने मेरी पोस्ट के नीचे पूछा कि उस बच्चे का क्या बना, पता क्या बना? 2 माह के कोर्स में से बच्चे ने सिर्फ 2 हफ्ते अटेंड किया, छोड़ दिया। उसे इसका पे नहीं करना पड़ा था। आपकी पूरी ज़िंदगी में जगह जगह पे आपने प्राइस पे नहीं किया, आपको खुशी नहीं मिलती। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, इस कायनात में ना खुशी जब शुरू होती है ना, तो किसी के घर में औलाद पैदा होने से शुरू होती है, किसी नई रूह के आने से। उस रूह के आने के साथ किसी और की तकलीफ़ें जुड़ी हुई, ऐसे ही है ना, फिर उसको पालने में तकलीफ जुड़ी हुई हैं। हम उसकी प्राइस पे करते हैं हर जगह जगह पे। हमारे बच्चे हमारे लिए खुशियाँ लेके आते हैं, हम अपने बच्चों की खुशियाँ एंजॉय करने के लिए ये तकलीफ़ झेलते हैं। इसकी प्राइस है, हर चीज़ की प्राइस है। सबसे सस्ती तरीन प्राइस दुनिया में पता कौन सी है? किसी काम को सीखने की, किसी कोर्स की प्राइस। उसकी वजह सुनिएगा, फ्रांस साहब से किसी पास्ट के शागिर्द ने स्कैम कर दिया। 2 गेस्ट पोस्टें थीं, ये 2 गेस्ट पोस्टों की टोटल जो मालियत थी $8400 थी, तकरीबन 20 लाख रुपया स्कैम कर दिया। इससे पहले भी कुछ स्कैम किए होंगे जो नज़र में नहीं आए, चूँकि पूरा अकाउंट ही इसके पास था। मुझे फ्रांस ने कहा कि भाई इनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन लें। मैंने कहा नहीं भाई, छोड़ दें। अगर आपकी थोड़ी गलती भी हो ना, तो गलती अपनी कंसिडर कीजिए। ये आपका काम था कि आप मुश्तरी होशियार होता, मुश्तरी खुद बचाव करता। तो कहते हैं भाई ये तो नुकसान काफ़ी है हमारा। मैंने कहा ये है सीखने की प्राइस। अब आपने सीखा कि किसी पे एतबार नहीं करना, इसकी प्राइस 20 लाख रुपया है। आप जब किसी कोर्स से सीखते हैं ना, तो ये आप रेंगना सीखते हैं असल में। फिर भागना दौड़ना चलने के लिए बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। वो बड़ी प्राइस कौन सी है? मे भी ऐसा हो कि आपके कई अज़ीज़-ओ-क़रीब नाराज़ हों आपसे। बताऊं कैसे? सन 2000 मैंने जब काम शुरू किया ना, तो मैं इंतहाई खुश मिजाज था। एक भूखा शख्स खुशहाल नहीं हो सकता, किसी से सही से बात नहीं कर सकता, उसे भूख लगी होगी। जब स्पेशली जिम्मेदारी भी घर की उस पर होंगी और वो बंदा मजदूर होगा, क्या होगा उसका हाल? लिहाजा मैंने सड़ियल से बना होना करना, मैंने हर एक बंदे से बस वो ना मना से मिलना करना, अपने काम से काम, बस। ऐसे गुजर के 10 साल। इन 10 सालों में तब्दीली आ गई, तो मेरा रवैया भी ठीक हो गया। पेट में खाना और जेब में पैसे आना शुरू हो गए, रवैया बेहतर होना शुरू हो गया। मैंने लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया। इस दौरान में तरक्की मेरी और बढ़ गई। तो मुझे कई अज़ीज़-ओ-क़रीब ने मिल के ना, तो वो हैरान हो गए, उनको लगा ये शख्स बड़ा मगरूर है, लेकिन असल में मैं अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए अवॉइड कर रहा था। ये 10 साल गुजारने के बाद फिर मुझसे जो कुछ बन सका अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब के लिए मैंने किया, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा, वो 10 साल बेहतर थे जो मैंने किया था, या अगले ये 20 साल?
लास्ट 10 साल या 20 साल लगा लीजिए, जो भी, ये अगले 20 साल हैं, 15 साल हैं, अगले 15 साल में जो मुझसे बेटर हुआ किया, तो मैंने पहले टेन्योर में कुर्बानी वो दे रहा था कि अपनी जुज़ो कर्ब से मैं कम से कम मिलके वो वक्त भी किसी काम में लगाऊं। यहाँ पे आपके पास एक दोस्त को मैं लेके आऊँगा, ये दोस्त किसी ज़माने में मेरे पार्टनर थे, ये पता इनको कभी सुनिएगा, मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना, ये वाला मुंह से क्यों नहीं बोलना, मेरे मुंह से बोलने से कौन सा यकीन सारे कर लेंगे 100%। अगर यकीन करते तो उस्ताद को फॉलो तो ऐसे करते ना। मेरे साथ हादसा हो गया एक कॉलेज का, हमने कॉलेज शुरू किया था, उसका हादसा हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। तो मैंने अपने घर से कंप्यूटर उठाया और वहाँ जाके टेबल भी घर से उठाया रख दिया। 3 माह तक मैंने वहाँ पे बिल्कुल वैसे ड्यूटी दी जैसे कॉलेज चलता हो, सुबह के 8 से रात के 8 तक। इस दौरान में एक भी शागिर्द नहीं आया, कॉलेज बंद हो चुका था, यानी कि वो जब खबर पहुँच गई कि कॉलेज बंद है, सामान चोरी हो गया, सब कुछ, कोई बंदा नहीं आया। मैंने ये पूरे 3 माह सिर्फ अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए लगाए थे। दूसरी बात, आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछिए या मेरे भाइयों से, ये अदनान साहब से पूछिए, मेरे बचपन के फ्रेंड हैं अदनान साहब, इनसे पूछिए क्या होता है जब मेरी ज़िंदगी में दुख बढ़ता है ना, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, उसका गुस्सा काम पे निकालता हूँ। अगर मैं आपको काम में कहीं बहुत मसरूफ़ नज़र आऊँ ना, तो समझ लें मुझे किसी पे गुस्सा आया हुआ है। तो कितना अच्छा है, आप किसी बंदे पे गुस्सा निकालने से बेटर है किसी काम पे निकालिए, आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। इस एक तरबियत से, जो कि असल में मुझे नहीं पता था इसका फ़ायदा पहुँचेगा, मैंने तो गुस्से से किया, वक्त गुजरता गया तो पता चला मेरी स्किल्स पॉलिश हो गई। स्किल्स पॉलिश हो के मुझे जिन जिन पे गुस्सा था ना, वो सारे लोग पीछे रह गए, बदला पूरा हो गया। कितना अच्छा है वैसे, है ना। तो आज आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अपनी तमाम किस्म के सोशल प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ एज ए मोटिवेशन लीजिए, मैंने इनको अपनी सक्सेस से हराना है, बस मैं इतना अच्छा बनूं, इतना काबिल बनूं कि बाकी सारे खुद ही कहेंगे यार चंगा टाइम से यार दिन बना लेंगे अच्छा नहीं है। फिर एक काम हुआ, इतने सालों के बाद कई ऐसे लोग जो मेरे लिए उस वक्त स्याह चेहरे थे, इन चेहरों की मेरी ज़रूरत पड़ गई, आज भी पड़ रही है, पड़ रही ज़रूरत आज भी। किसी के बच्चे को काउंसलिंग करनी है, किसी के बच्चे को लाइन पे लेके जाना है, फलां करना है, ये ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस वक्त मुझे काम करना चाहिए, दिल खुला करके वेलकम कहना चाहिए। कर दिए वेलकम, हो गया, सबको काउंसलिंग दी जा रही है। इससे सारे जो फ़ायदे पहुंच रहे हैं वो आपको बता दूं। नंबर 1, मेरा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, ठीक है ना। नंबर 2, मुझे सारे कहते हैं हर वक्त आप हैप्पी रहते हैं। रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब आपके साथ जुड़े लोगों के चेहरों पे हैप्पीनेस आए, आपकी वजह से वो क्रेडिट आपको देते हों, ये रियल हैप्पीनेस है। अगर आप ये सब कर लेते हैं ना, इसके रिवार्ड तो कभी चेक कीजिए क्या मिलेंगे। पैसा कमाएंगे तो आप कमाएंगे, वो पैसा आपके घर में आपकी फैमिली पे खर्च होगा, इससे खुशियाँ आएंगी। अगर आपने हुनर सीख के पैसा कमाया था तो हुनर भी तो एसेट है ना, उस हुनर से किसी अजीज़ की मदद कर दी, उसको सिखा दिया, अगर उसके हालात बेटर हो गए तो जो रियल खुशी आपको वो मिलेगी, है ना। इसके रिवार्ड्स हैं लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स इसके। दैट मीन्स आपका जो आज है ये आपका कल तय करेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। मेरे रोज़ाना पता क्या, कम से कम 12 घंटे, कम से कम, वैसे 16 घंटे होते हैं काम में। तो मुझे ना कई लोग आकर कहते हैं आपकी ना एनर्जी डाउन हो चुकी होगी इस टाइम तक कि आप शायद उस एनर्जी से बात ना कर सकें। आप चेक कर लीजिए, रात के 12 बजे मैं ऐसे ही बोल रहा होता हूँ। खाना कितना खाता हूँ पूरे दिन में? एक खाना, बस एक खाना रात का, बस। ये एनर्जी कहाँ से आती है? जब आप जैसे चेहरे देखता हूँ, जब यहाँ पे आती खुशी आती, मुझे लगता है यार वाकई इनमें से कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी और किसी ने जंग लड़ी थी, ये जंग लड़ के उसने अपने मुझसे सॉल्व कर लिए। ये जंग की कहानियाँ भरी पड़ी हैं और फेल होने वालों की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो या तो गाजी बने या शहीद बने, वो ना बने जो हार मान लेते हैं। सफ़ेद झंडियाँ लगाई हैं उन्होंने कश्मीर में, और हमारे पास उनकी 124 चौकियाँ भी मौजूद हैं। उनकी पूरी दुनिया बेइज्जती कर रही है, ये हार गए थे,
हार जाना, गिर जाना बड़ी बात नहीं है, हार मान लेना बड़ी बात है। तो अगर आपने आज हार मान ली ना, तो मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि सफ़ेद झंडी लहरा दी आपने, वो लहरानी नहीं है, ठीक है जी। अब रिवार्ड चेक करें, अगर आप लोग ज़्यादा बेटर आउटरीच करें तो हम ये सैंपल हमने जो जो भी किया 6 लोगों पे, मुझे एक्चुअली फ्रांस साहब ने कहा था कल, उन्होंने कहा कि भाई आप ना 2 हफ्ते और दीजिए, ये 2 हफ्तों में इन 6 लोगों पे हम मज़ीद मेहनत करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें करने लगे हैं, कुछ बेटर रिजल्ट से आ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं इन 6 लोगों की 1 हफ्ते की काविश के साथ बाकी सब लोगों को करना चाहता हूँ मोटिवेट। मेरे इस प्लेन में सारे ही चढ़ें। क्यों चढ़ें? महातीर मोहम्मद और इसकी फैमिली सारी इंतहाई गरीब थी। ये एक बड़ा शहर था अमीरों का, उसके किसी गिरदनवाब में गरीबों की बस्ती थी, जैसे हर शहर में होती है। इनकी खुशी थी कि कभी काश हम नाला ये पार करें, इसका पुल पार करें तो मेरे को बस्ती में जाएं। ये सारे मजदूर थे, छोटी एज में लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते रहे बहन भाई सारे। जब ये आस्ते आस्ते बड़ा हुआ तो इसकी ख्वाहिश यही थी, मैं काश ये पुल के पार जाऊं और जाके देखूं कि अमीर कैसे रहते हैं। फिर ये बड़ा हुआ तो इससे अपने मज़दूरों की दर्दें सताने लगीं। इसने मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई तो ये मज़दूरों का लीडर बन गया। इसने आवाज़ बड़ी कर ली, ये मज़दूरों का कौमी लीडर बन गया। और मलेशिया में कोई भी शख्स इलेक्शन के लिए, सदारती इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसने जब इलेक्शन में खड़ा होने का फ़ैसला किया तो ये पूरी नेशन का मज़दूरों का लीडर था, मशहूर। ये बंदा जूँ ही सदर बना तो उसने आके पॉलिसियाँ चेंज कर दी। पॉलिसियाँ चेंज की, तब तक इसने ये नहीं फिर देखा कि मुझे वो उसके पार जाना है, यानी खुद मुझे अकेले अमीर होना है। इसने अपने टैलेंटेड लोगों को मौका दिया कि उनको दूसरे कंट्रीज में भेज के पढ़ाया जाए और 5 साल की मुआहदे किए इनसे कि ये लोग वापस आके सर्व करें। ये सर्व करना शुरू किया, इसके बाद तरक्की शुरू हुई। तो आज मलेशिया में कहते हैं मिनी सिलिकॉन वैली। ये अगर दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे करती है। वैसे इंडिया बेंगलोर में क्लेम भी करता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है मलेशिया में, कि वहाँ टेक्नोलॉजी वाले काम हो रहे होते हैं नए नए। ये उसकी पॉलिसियों से जो लोग वहाँ बाहर जाके पढ़ के आए थे वैसा हुआ। इस बंदे ने बस एक तहिया किया था कि ये नाले का पुल मैं अकेला पार ना करूँ, मेरे भाई बहन पार ना करें, मेरी पूरी कौम पार करे। ये चाहिए ना, मसला ये है। उसको पार करने के लिए लाजम है कि अगर हम एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपकी एफ़र्ट भी हमसे डबल हो, या कम से कम उतनी, जिसमें फ़िलहाल असाइनमेंट्स बस जानलेवा चाहे हो, असाइनमेंट पूरी कीजिए। आप देखिए इंशाल्लाह जो मदद हमसे होगी हम करेंगे। हमने चंद एक और अभी सैंपल ट्राई करने हैं आप पे, जो एक्चुअली हमारी बात 2 माह पहले हुई थी। हमने पहले भी थोड़ी ट्राई की थी, लेकिन वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट में आ सके। आपके सीखने के साथ हम भी सीख रहे होते हैं कि हम और क्या ट्राई करें आप पे। उसके साथ अब ये पहली बार होने लगा है कि हम अपने क्लाइंट्स को मेल कर सकते हैं जिसमें एक शीट होगी और आपकी साइटें होंगी। अब साइटें किसकी पसंद आ जाएँ, किसको रब्ता कर ले, उसकी मर्ज़ी। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान रखिएगा कि सबकी साइटें इसमें शामिल हो सकती हैं। ये ना कहिएगा मेल गई नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आप में से कई लोगों की इंक्वायरी शुरू हो चुकी होंगी अपने आप में। इसका मकसद ये है कि शुरू में आपकी लिस्ट को बूस्ट किया जाए। यहाँ पे तहसीन अंजम ने जब यहाँ पे काम शुरू किया तो उसको इर्द गिर्द नज़र आया कि अक्सरती लोग क्लास में थोड़े सुस्त होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे फ्री जीबीबी कोर्स जो कि यूट्यूब पे दस्तयाब है, इससे हज़ारों लोग ऑनलाइन सीखकर पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं और ये एक इतनी बड़ी तादाद है कि अब पाकिस्तान में हमारे शागिर्द ही आगे ये कोर्स करवाते हैं या फिर हम करवाते हैं। जो भी लोग ये काम करते हैं हमारे शागिर्दों में से ही हैं। अगर आप ये कोर्स हमारी निगरानी में करना चाहेंगे तो हमारे इदारे में लाहौर में आकर ये कोर्स कर सकते हैं या फिर अपने घर से बैठे ज़ूम पे ये कोर्स कर सकते हैं। इन दोनों किस्म के कोर्सेज़ की फ़ीस होती है। आपको अगर सारी मालूमात चाहिए तो मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी कि नेक्स्ट कोर्स कब शुरू होगा, नेक्स्ट जो बैच है कब शुरू होगा, कितनी फ़ीस, कितना ड्यूरेशन और सब कुछ। अगर आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं और बेसिक कंप्यूटर आता है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप ये कोर्स करके ऑनलाइन पैसे इंशाल्लाह बहुत जल्द कमाना शुरू कर देंगे। कोर्स करना चाहें लाज़मी राब्ता कीजिएगा। जो करो शख्स है ना,
ये क्लास के सुस्त लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कमाते भी हैं, थोड़ा कमा के देते भी हैं। लिहाजा अक्सरियती लोग आउटरीच नहीं करती जाती, मेहनत तलब है, स्लो स्लो आउटरीच होती है, डील्स होती हैं। तहसीन ने अपनी शीट बनाकर आउटरीच करके तो क्लास में बांट दी, तो हर दूसरा बंदा क्लास में कहता है अच्छा यार मैं खुद आउटरीच करूँगा, लेकिन करता नहीं है। वो कोशिश करता है सीधा जब क्लाइंट को मैं कहूँ ये शीट है, तो किसी और की शीट पकड़ के कहते हैं ये शीट है, बताओ ऑर्डर। वो कहते हैं ऑर्डर मिलेगा तो मैं इससे कहूँगा यार लगवा दे, फिर मैं आउटरीच कर लूँगा। बस फिर उनका रहता है और वो हमेशा किसी और की शीटों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा वो किसी और के रिसेलर बनते हैं, कमाते हैं लेकिन किसी को कमा के दे रहे हैं। लेकिन अगर उनकी ज़ाती आउटरीच होती तो कितने और वेन्यूज़ खुलते ना। लिहाजा अपनी आउटरीच मुकम्मल कीजिए। अगर दूसरों की जिग्स चेक कीजिए, पूरी हैं आपकी पूरी नहीं है, मुकम्मल कर लीजिए। मेरे ख्याल में ना अगले वीक में एक राउंड दोबारा लगाते हैं जिसमें प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि किसने क्या किया, तो मुझे पता चले मैंने कितना वजन निकालना खाना खिलाने के लिए। मैं रेडी हूँ, ठीक है ना। वैसे एस्टिमेट है हफ्सा एक एस्टिमेट, मेरे ख्याल में मे भी 2 से 3 लाख में हो जाएगा बुफे। मैं रेडी हूँ। अब आप सब मिल के ना ये कोशिश कीजिए कि आप में से कोई ना हारे। अगर कोई सुस्त है ना उसके बाजू खींचिए, उसकी मीठी मीठी कीजिए या उसे खींच लीजिए, कुछ भी कीजिए, व्हाट्सएवर मोटिवेशन के जो ज़राए भी हैं इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनको साथ लेके चलिए। अगर ये क्लास एग्जाम्पल बन जाए ना तो कमाल हो जाए, ठीक है। फिर हम एक और काम कर रहे हैं जिसमें हम गूगल से क्लाइंट्स को आउटरीच करने के लिए चैट जीपीटी की कुछ ऐसी हेल्प लेंगे कि किस तरह से बेटर अंदाज से उनके पेन पॉइंट्स को समझा जा सके, फिर उनके मुताबिक कहीं बात की जा सके और आपकी प्रोसेस को आसान की जा सके। ईमेल लिखने का जो प्रोसेस है तो आप ईमेल कर सकें तो अच्छा रिजल्ट आ सके। आपने ज़ियाम की स्टोरी सुनी थी? ज़ियाम का पॉडकास्ट लगाया 1 हफ़्ता पहले। ज़ियाम बच्चे ने फ्री कोर्स किया था हमारा, उसने अभी तक शायद $30,000 के पास शायद कमाए उसने, जो उसके अभी तक सारे लिखे हुए पैसे। ज़ियाम ने फ्री कोर्स किया था अपने इलाके से बैठे बैठे। अब ज़ियाम ने आके मुझे ना रिकॉर्डिंग के अंदर भी थोड़ा सा बताया और रिकॉर्डिंग के बाद भी कहते सर मेरे लिए तो काम की चीज़ वो थी जो आपने 4 साल पहले एक वीडियो में कहा था कोड कैनियन से क्लाइंट लीजिए। किसी करने वाले ने इसको सोर्स मेन बना लिया, किसी ने इसको बनाया, और वो भी जरिए अच्छी हैं, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज। आजकल एआई का टाइम है, एआई की इतनी ऐप्स बन रही हैं, इन सारी ऐप्स को ढूंढिए, इनके कॉन्टैक्ट्स ढूंढिए, वो कॉन्टैक्ट्स जिनके पास डिसीजन पावर हो। वरना एक कंपनी की शायद 20, 25, 30, 50 मुलाजिम उसके होंगे, तो हर पर्सन राइट पर्सन नहीं होता बात करने के लिए। वो राइट पर्सन को आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे इस पे वक्त खर्च हो। फिर आप देखिए, उनसे कहिए मैं आपकी एआई की ऐप है, इसके लिए आपके मुकाबले लोग इतने हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो आपसे आगे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो, बताओ मैं हेल्प करूँ, ठीक है ना। तो इनसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे, बस रूटीन में मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक बात शुरू में भी कही थी कई वीडियोज़ में, यहाँ भी, हमारी आधी क्लास जो फेल होती है ना, इस आधी क्लास पे हमने रिसर्च करते रहे क्यों फेल होती है। पता चला कि तकरीबन सारे लोग काम नहीं करते, इनकी पहली वजह काम ना करना है ना। अब आप लोग सारे क्लास में हैं ना, तो अब आप जानते होंगे। तो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए एक मैं बात करना चाहूँगा। जिन दोस्तों को ऑर्डर्स आए हैं या जिन 6 लोगों को हमने इलादा किया था, ज़रा अगर खड़े हो सकें तो मुझे लगता है कि ज़रा नुमाया हो जाएंगे। 3 लोग तो ये हैं, गुड गुड गुड। एक चली गई हैं, अच्छा जो अभी गई हैं, 2 चले गए हैं, ठीक है। यानी 4% यहाँ पे हैं जो जिन पे 6 लोगों पे सैंपल पे हमने काम किया था। अब आप में से सबको इंक्वायरीज़ आई हैं, कम से कम इंक्वायरीज़ सबकी आ गई हैं, ठीक है। ऑर्डर 2 लोगों के आए हैं, ठीक है। कितने डॉलर का? बल्क में है, कितने डॉलर का वैसे बाय द वे? इकट्ठे ऑर्डर माइक लेके आए यहाँ पे ना, माइक लेके आए। जो आप में से कैमरे को फेस करना चाहेंगे ना, उनको हम वहाँ पे लेके आएंगे, बाकी भी लेके नहीं आएंगे। नहीं, अगर हेजिटेशन है फिर मुझे बताइए, अगर वैसे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ठीक है। अच्छा, जो दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं ना सारे दोस्त, इनके लिए भी ये रियल मोटिवेशन है। अगर मुमकिन हो तो सारे दोस्त कोशिश कीजिएगा कि फ्रांसा से बात भी करें, और जो यहाँ पे हमने चीज़ें करवाई हैं ना, अब ये
आपको वैसे भी लेक्चर्स में करवाई जाएंगी, जो हमने यहाँ पे चेंज करवाई हैं चीज़ें, ताकि जो दोस्त रिमोटली बैठे हैं ये काम कर सकें। दूसरी बात, अगर आप कभी चक्कर लगा सकें यहाँ पे आके मिल सकें मुझसे या फरान साहब से, लाजमी मिलेगा, ताकि आपको उन लोगों से मिलवा भी दें जिनकी चीज़ें कुछ बदली गई हैं, और साथ में ट्रेनिंग तो वैसे मिल चुकी होगी, और कुछ और भी राय दी जा सके जिससे आपके ना रास्ते ज़रा इंशाल्लाह आसान होंगे। इससे मुराद है कि अगर बंदा मेहनत करे, कुछ नए अंदाज से काम करे तो काम चलता है। मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ। ये बात ना बैच नंबर 7 से स्टार्ट हुई। बैच नंबर 7 में ना तकरीबन 60% लोगों को ऑर्डर आ गए। इसी तरह क्लास में बैठे, उन्होंने शुरू की थी क्लास, तो सारे लोग जो मौजूद थे क्लास में, ये न्यूबीज़ थे, हमें नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता था, वाकफ़ नहीं थे, तो पहली बार आए। 60% लोगों को ऑर्डर्स आ गए। इन्हीं में से एक बंदा इंतहाई मुअद्दब बंदा था जो स्वात से आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने हमारे सोशल मीडिया पे जाके फिर वो जगह जगह गाली दी। कहता है ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये कोर्स काम ही नहीं करता। उसकी क्लास के लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लो, हमसे देख लो, सर से क्या कहते हो। मैं आज तक वो हैरान हूँ, ये 4 साल पहले की बात है, हैरान ये हूँ, हमारी इसी एक क्लास में अगर लोगों को ऑर्डर आते हैं, दूसरों को नहीं आते, क्लास एक, टीचर एक, सिलेबस एक, तो अगर नहीं आते तो कम से कम एक चीज़ का आदा करना चाहिए कि मैंने इसको अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड किया, अगर नहीं किया, मेरा जो फ़र्क आया मैं दोबारा पूछ लूँ, उसे सॉल्व कर लूँ। तो मसला ये है कि हम ना अपना आदा नहीं करते। जैसे मैंने चंद दिन पहले एक बात की थी कि मेरे पास एक सेशन में मीटिंग में 2 डिफरेंट पार्टीज़ बैठी थी, और तीसरी पार्टी रेफरी के तौर पर। एक शख्स ने एमकॉम किया था, तो वो उस शख्स की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मेरी 2.5 साल पहले जॉब चली गई, मेरे घर नहीं चल रहा, उससे ज़ब्त नहीं हो सका, यानी इतना गम था अंदर। मैंने उनसे सवाल की चंद एक, क्या 2.5 साल में और एमकॉम वाले लोगों को, अपने नए लोगों को जॉब मिलते देखी? कहते हैं यस। मैंने कहा क्या ऐसा देखा कि और कई लोगों की जॉब चलती रही, ख़त्म नहीं हुई? कहते हैं यस। मैंने कहा ये आपने चेक किया कि इन 2 पार्टी से आपका फ़र्क क्या था? कहते नहीं, बस मेरी किस्मत ख़राब है। कल मुझे किसी ने पूछा कि सर किस्मत में कितना यकीन करते हैं? मैंने कहा स्ट्रेटजीज़ के बाद यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि दुनिया में तमाम वो लोग जो किस्मत पर यकीन करते हैं ना, उनसे आगे वो लोग हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। माने नहीं मानने वालों के लिए तो फिर जो मर्ज़ी कह दें कि अमेरिका सारे स्ट्रेटजीज़ पे यकीन करते हैं, वो इसके बाद कहते हैं यार ठीक है, लक होगी तो देखी जाएगी। हम कहते हैं भाई मेरी किस्मत ही ख़राब थी। बड़े सुकून से अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दे देते हैं उसको, किस्मत को, जबकि असूल ये है अपनी पर्सनैलिटी को रिव्यू कीजिए, अपने अमाल को रिव्यू कीजिए, किसी और से कंपेयर कीजिए, फ्रेंडली अंदाज से कंपेयर करके ये देखिए मैंने क्या गलत किया या मैंने क्या नहीं किया। अगर उसकी लिस्ट बना लेंगे, वो चीज़ें ठीक करना शुरू कर देंगे, चीज़ें चल जाएंगी। सर क्या? सर कासिम, उनको क्या करें? उनकी वजह से हुआ है। सर कासिम इंग्लिश वाले, नहीं जो हमारे पास स्पोर्ट टीम है। अच्छा स्पोर्ट टीम में, यस यस यस, उनको बुलाएं। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कासिम कासिम कासिम, सर थोड़े से कड़वे हैं लेकिन काम गाइड बहुत कड़वे ही तो अच्छे होते हैं। अगर सर कासिम थोड़े कड़वे हैं तो कड़वे ही अच्छे होते हैं। अच्छी है हमारे लिए बहुत। सर वो प्राइड बहुत है लेकिन वो अपने काम के लिहाज से स्ट्रिक्ट है। गुड 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 गुड। तो इवन हम बाद में आजे 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 आजे, आपके बगैर ये सेलिब्रेशन नहीं होती। आजे 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 आगे 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 आगे, हम बाद में आते हैं लेकिन हाँ हम जी। इनका लेक्चर आजे 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 आजे, वालेकुम। ये है सर कासिम, और अभी सब ने कहा कि सर कासिम को लाजिम बताइए, उनके बगैर शायद मुमकिन ना होता। एक और बात कही उन्होंने कि सर कासिम बड़े सख्त हैं, कड़वे हैं, लेकिन अच्छे हैं। सर पोलाइट है, प्रोफेशनल टीचर है, इनको पता है बच्चों से काम Yes. कैसे करेंगे।
यस सर ये जिधर प्यार होता है उनसे प्यार से डील करते हैं, जिधर इनको पता है खींचना है तो खींचते हैं। यानी ये जानते हैं ना कैसे करना है। सर आप सोच नहीं सकते कि मुझसे काम निकलवा लिया इन्होंने कि मैं बच्चों वाली हूँ कासम, और इन्होंने मेरे से काम very निकलवा good. लिया। इन्होंने ये time यकीन management कीजिएगा, का ये बहुत यकीन ही कीजिएगा बहुत कमाल है। इंतजार कर रहे हैं कि हम जल्दी से इनको ज्वाइन करें। यस 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 आप इसमें हमारी इनकी बात बारी आ सर रही है इनकी कि इन्होंने 6 लोग चुने, ठीक है। 6 के 6 को ऑर्डर आया, इन्होंने किसी को भी सर काम ये नहीं किया। सर फरहान ने टीम दी थी ठीक और है। उन्होंने मुझे बोला था कि 1 मंथ में मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो मैंने माइक ले लेना, माइक में बोले दोबारा सी तरह। सर फरहान ने मुझे ये टीम दी थी और उन्होंने बोला था कि मुझे इस टीम से एक रिज़ल्ट में 1 मंथ में रिज़ल्ट चाहिए मुझे आपसे ना। तो मैंने जितनी भी मतलब कि मैंने इनके सारे अकाउंट चेक किए तो मुझे कोई अकाउंट जो है एज अ प्रोफेशनल जो है ना वो बना हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है। तो मैंने सारी गिग्स, सारे अकाउंट, सारे प्लेटफॉर्म रिमूव करवाए इनसे ठीक और है। सब पे दोबारा गिग्स पब्लिश करवाई इन पे, और विद इन 2 to 3 डेज़ जितने भी हैं सबको इंक्वायरी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और 2 लोगों को ऑर्डर आए हैं। आपको कितना ऑर्डर आया है? सर मेरा भी ऑर्डर इनका है, अच्छा आपका ऑर्डर आया, मेरी आपका है? इंक्वायरीज आई हैं लोग। ठीक है, कितना ऑर्डर आपका आया? $70 का, आपका $300 का। इन मैम का क्लाइंट आया है माशाल्लाह, इतना बड़ा क्लाइंट है कि अब इन सामने वो देख लें, उनके हाथ आप खुद ही देख लें माशाल्लाह, इतना बड़ा उनके क्लाइंट घर है। वालों ने ना पीछे वर्जन है। इनके पास जो क्लाइंट आया है वो प्रपोज़ल इधर मैंने एज अ सैंपल दिखाया था कि आपने इस तरह प्रपोज़ल सबमिट करना है, ठीक है। वो प्रपोज़ल मैंने ही सबमिट करके इन्हें बताया था क्योंकि न्यू था इनके सबके लिए, तो वो सबमिट किया था उस क्लाइंट के लिए। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि 30 बैकलिंक्स पर मंथ उसे चाहिए एक उसकी वेबसाइट के लिए, और उसने 7 वेबसाइट भेजी हैं और 30 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें कितने बैकलिंक में। यहाँ पे करा देना, ये Yes. यहाँ पे जो दोस्त हैं उनको शायद नजर नहीं आ पाएंगे ऐसे ना, यहाँ पे Yes. ये अच्छा रहेगा ऐसे ना। जी जी आप बताइए। जो रिसेंटली हमने प्रपोज़ल भेजा है, एक ही प्रपोज़ल भेजा था इन क्लास को सिर्फ बताने के लिए कि पहला प्रपोज़ल था वो कि आपने इस तरह प्रपोज़ल भेजना है, और उस प्रपोज़ल में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन उसका 35 के मतलब के बजट था, और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि पर मंथ उसे 60 बैकलिंक्स चाहिए, और जो उसकी वेबसाइट थी वो थी तकरीबन 7 से 8। उसने सारी वेबसाइट सेंड की हैं और उसने कहा कि मुझे हर मंथ 60 बैकलिंक्स एक वेबसाइट के लिए चाहिए, और 60 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें कितने बैकलिंक मंथ। यानी अब रूटीन में आप ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है। ये उन्होंने एक एस्टिमेटेड बजट दिया होता है, ये 1 मंथ के लिए दिया होता है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, आप सब लोग कंफर्म करते हैं कि सर कासिम की वजह से हुआ है, यस सर, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि सर कासिम को खाना खिलाया जाए? इंशाल्लाह। नहीं मैं खिलाऊंगा ना, आप लोग तो खिलाएंगे बिल्कुल। पता क्या, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप यकीन जानिएगा कि मुझे अगर कहेंगे ना मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ ने अदा किया, ये मेरे तमाम बड़ों की दुआएं थी, और मेरे तमाम बड़ों में से 90% बड़े मेरे उस्ताद थे। बस आप यकीन कीजिएगा कि ऐसे कमाल ज़िंदगी में हुए बड़े हैं कि मैं खुद हैरान था ये मुझसे हुआ कैसे। यकीन करें मुझे अपने आप पे यकीन नहीं आया कि ये कैसे मुझसे हुआ, ऐसे काम हो गए। अब मैं ये कह सकता हूँ तो चलें अल्लाह ने कोई सोचें कोई रिसोर्सेज वैसे बना दिए होंगे। दूसरी तरफ ये था कि साजा की दुआओं की लाइनें लगी पड़ी थी। ये लाइनें कैसे लगी पड़ी थी, मैं ना एक टेक्निकल कोर्स में 3 साल का डिप्लोमा मैंने किया। इस दौरान में मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया। तमाम किस्म के अपनी जॉब्स अपनी असाइनमेंट पूरी करने के साथ मेरे साजा मुझे कहते थे रोज़ाना सब्ज़ी लेके आओ, तो मैंने यकीन कीजिएगा कि 20 किलोमीटर दूर सब्ज़ी लेके आता था उनकी। ये स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई। 20 किलोमीटर दूर मैंने वहाँ जाके बस पे सब्ज़ी लेके आनी करनी, और उसके बाद उन्होंने कहना अच्छा तुम्हें टेलीफोन ठीक करना आता है, मेरा फ़ोन ठीक कर दो। मुझे ये चूँकि मेरे पास स्किल था इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं बड़ा पैशनेट था इसके मतलब का, लिहाजा मैं कई चीज़ें नहीं बना रहा था। मेरा कंप्यूटर से पहले पैशन ये था, तो मैंने घर उनके जाना करना, उनका फ़ोन ठीक कर देना करना, ऐसे की तमाम चीज़ें। आप अंदाज़ा कीजिएगा मेरे पास स्कूल में ना 9th क्लास में जब मैं था,
9th क्लास के अंदर भी मेरे पास स्कूल में 150 लोग मेरे शागिर्द थे। पता कैसे? कराटे सिखा रहा था वहाँ पे। अपने स्कूल में उस्ताद भी था, वहाँ पे मैं 150 लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मेरे उस्ताद गिरामी आए, दूर से मुझे देख रहे हैं, तो देख के मुझे उन्होंने किया क्या, बुलाया, कहते ए इधर आओ। मैं आ गया, मैंने कहा यस सर। कहते कान पकड़ लो। मैंने कान पकड़ लिए। कहते हैं छोड़ दो। मैंने छोड़ दिए। कहते हैं जा बेटा खुश रह। मैंने सिर्फ चेक करना था कि इतने लोगों को उस्ताद बन के तेरे अंदर ईगो तो नहीं आ गई। मैंने कहा सर हम जितने मर्जी बड़े हों अपने बच्चों के लिए बड़े होते हैं, अपने बाप के लिए बड़े नहीं हम होते। अब यकीन जाने का मैं शुरू से ना ये प्रमोट करना चाहता हूँ कल्चर कि हम लोग असाजा की इज़्ज़त करें। आप कभी चेक कीजिए मेरी कोर टीम सारी, कभी चेक कीजिए आज तक ये लोग मेरी चाय बनाते हैं। मेरे गेस्ट आए ना, फ़र्ज़ किया शाहजी नहीं, ये लोग भाग के जाएंगे खाने अरेंज करेंगे। इनमें वो लोग हैं जिनकी आमदन 20, 30, 25 लाख रुपए पर मंथ है उनकी आमदन। ये वो लोग सारे ऐसे कर रहे होते हैं, पूछ लीजिए इनको, सारे करते हैं। वजह क्या थी? एक कल्चर डेवलप किया। जब आप में आजी पैदा होती है ना, सबमिशन पैदा होती है, तो आप अच्छे रिसेप्टर होते हैं असल में। वरना आपका लाशूर ना उस्ताद की बातों को रिजेक्ट कर रहा होता है। उस्ताद कहता है जी काम करो, वो कहता नहीं मैंने नहीं करना। फिजिकली नहीं कहता, उसका लाशूर कहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को आप ऑर्डर करेंगे ना, वो बच्चा आपकी बात मान लेगा प्रेशर में, उसका लाशूर नफ़ी करता है, नफ़ी कर रहा होता है, उसको ऑर्डर नहीं पसंद होते। लेकिन अगर किसी बंदे से आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, आजी पैदा हो जाए, आप उसके लिए सबमिसिव हों, तो क्या होगा कि आप अच्छे रिसेप्टर बन जाएंगे। ये रीज़न है, कहते हैं कि बादब बानसीब। तो मेरे ख्याल में एक तो सर कासिम को पार्टी आपको देनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी मोहब्बत मैटर करती है। बिलीव मी और नॉट, आप कभी सोचिएगा 10,000 का खाना खिलाएंगे, शायद किसी बंदे को वो नाम लगेगा, लेकिन शायद आप किसी को सिर्फ एक गोलगप्पा खिलाएंगे तो कहेगा यस गुड, जो इनाम में मिला गोलगप्पा उसका टेस्ट यस 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 यस। तो एक तो सर कासिम खाएंगे खाना मेरे साथ, ठीक है ना? दूसरा खाएंगे आपके साथ। सर कासिम रेडी हैं आप? कितना ऑर्डर लगा आपका? पेंडिंग है। सबके पहले प्रपोजल है। अच्छा एक बात बताऊं अपवर की बात। आपको शायद पता नहीं है, अपवर पे कम से कम हमारी टोटल जो उसके थ्रू बिजनेस आया होगा ना हमारा, मे बी 2 से 3 मिलियन डॉलर का होगा। वहाँ पे 300,000 यानी कि 3 लाख डॉलर नज़र आता है। हमने क्लाइंट्स को वहाँ से ले आए बाहर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरी ज़िंदगी के दुखड़े इसने ठीक किए थे पहली बार। पता कैसे? यानी मैंने बेनियाजी आ गई, फिर मुझ में इतना पैसा आ गया, बेनियाजी आ गई कि मैंने कहा अच्छा यार ये काम क्यों करना, किसी और को दे दो यार, उसका घर चल जाएगा, ऐसे करना, क्योंकि वहाँ से बड़ा पैसा आया है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्थ वाइल है। हर एक प्लेटफॉर्म इतनी वर्थ रखता है कि आप उसको डेडिकेटेड टाइम दें रोज़ाना। तो अपवर्क के ऊपर बेशुमार लोग हमारे, पता है हमारा मसला क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी में ना हमारे पास शागिर्द लंबा टाइम नहीं गुजारते, 2-3 साल से ऊपर। 2-3 साल में इनकी अपवर्क चल जाती है, वो कमा रहे होते हैं। एक शागिर्द है हमारा, उसकी आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बचत है ना $50,000 के पास है पर मंथ। इसकी कंपनी है, शायद 101 बंदा उसने रखा हुआ है। सारे क्लाइंट्स आए अपवर्क से थे, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से बाहर ला के डायरेक्ट डील्स, नेटवर्किंग ये की हुई है। तो ये गुड है, उसको नहीं जारी रखें उसको। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। दोस्तों वैसे मज़ा आ रहा है, लगता है ना हम भी कर लेंगे, करना चाहिए। अब ना आप अपनी सारी जो असाइनमेंट्स हैं जो पूरी नहीं की जा सकें, इनकी लिस्ट बना के पहले आसान काम पूरे कर लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल काम पूरे कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए वीकेंड्स लगाइए, फ़लाँ टाइम लगाइए, इनको पूरा कर लीजिए। जब आप रिपोर्ट करेंगे कि हमने काम कर लिया है, तो साथ साथ हम कुछ थोड़ी सी हेल्प करते हैं ताकि वहाँ से ना कुछ ऑर्डर्स निकलें। कुछ आपने चंद एक ऑर्डर कर लिए ना, तो उसके बाद आपने कहना बस हूँ मैं गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना?
चलें बिल्कुल ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये बनता है ऐसे, ठीक है ना, ये डिज़र्व करते हैं जी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने, मैंने इनसे बच्चों से कहा था, पता आपको ये बच्चे सारे वहाँ से आए थे क्लासों से, मैंने इन बच्चों से कहा था कि आपका दिया जला है, बस आपने दिया जलाना है, तो आज जलाया ना, मुमकिन है आप में से कल को जलाए, वेट करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग फिर लाजमी ज़हन में रखिएगा, एक तो ट्रेनिंग के अंदर वो चीज़ें रिपीट की जाएंगी जो यहाँ पे हमने 6 लोगों पे की थी। इनमें से एक पर्सन को तो बड़ा ऑर्डर आ गया है जो कि ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। यस कैसर मिल सकते हैं, वो आपके उस्ताद हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आइए, मिलिए उनसे। दूसरी बात, कुछ लोगों को इंक्वायरीज आई हैं। और तीसरी बात, एक आपको ऑर्डर आया है $70 का। ये सैम्पल में हमने जो थोड़ी सी एफ़र्ट्स की थी, वो एफ़र्ट्स को हम पूरी क्लास पे कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, उनको बता रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ कीजिए। कासिम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अब आपसे कि आपने पूरी क्लास को ना एक अदद ये लेक्चर देना है, इसमें बताना है सब के सब को जो चीज़ें चेंज करवाई थी वो सारे कर सकें, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप आके मिल सकें तो मिले भी लाजमी, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, नए सैंपल के लिए हम कुछ और लोगों की बात कर लें कि हम उनको अकोमोडेट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, ताकि छोटे सैंपल पे मेहनत करनी ज़रा आसान रहती है। तो मैं फ्रांसो से बातचीत कर लूँ, फिर नए सैंपल के लिए 6 लोग और पिछले 6 लोग भी जारी रहेंगे। सर कौन से बैच में से? ये दोनों में से, 59 दोनों में से, यस सर। दोनों में से, 59 हाँ जी दोनों में से, ताकि दोनों में अगर फर्स्ट की इंटर्नशिप आपकी पूरी हो रही है, आखिर पे है, तब भी कर लेंगे कि कुछ करें सही। जब यहाँ से जाएं ना, तो बाहर जाके अब ये कहें कि यस ऑफ कोर्स ये ठीक काम था, हमने किया है, ठीक है ना। चलें दोस्तों, बहुत शुक्रिया।